जो बच्चे एक बार ड्रॉप ले चुके होते हैं, क्या उन्हें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्या वो एक सही चॉइस है या नहीं, कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में आपको रखने चाहिए, किन कारणों से आप अपना जो डिसीजन है ड्रॉप का वो ले रहे हैं, क्या वो कारण सही है या नहीं। तो जहां आपको खुद पर विश्वास है, जहां आपको लगता है कि मैंने सही दिशा में मेहनत की, थ्रू आउट में मॉक टेस्ट दे रहा था या दे रही थी तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं ड्रॉप करने के लिए। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session, जहां आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर इस चीज को लेकर बच्चों के मन में कंफ्यूजन भी रहती है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मुझे क्लैट की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसमें भी फर्दर क्या होता है, जो बच्चे एक बार ड्रॉप ले चुके होते हैं, क्या उन्हें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्या वो एक सही चॉइस है या नहीं। ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में आपको रखने चाहिए, किन कारणों से आप अपना जो डिसीजन है ड्रॉप का वो ले रहे हैं, क्या वो कारण सही है या नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 आज के इस सेशन में कंसीडर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, किन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स हैं, कैसी सिचुएशन है कि जहां आपने ड्रॉप करने का सोचा है। इसमें सबसे पहली आइडियल सिचुएशन, जनरली जितने भी पिछले साल बच्चों ने ड्रॉप किया, जिनका इस बार क्लैट में अच्छे एनएलयूज में एडमिशन हो गया, उनका एक ही वो था माइंडसेट कि मैम जब हमने पिछला क्लैट दिया तो बहुत ही माइनर से उस स्कोर से हमारा एडमिशन रह गया था। तो जहां पर आपको लगता है कि आपने प्रीवियस ईयर जो क्लैट में अपीयर किया है, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा था और थोड़े से मार्जिन से आप अपने ड्रीम एनएलयू में एडमिशन नहीं ले पाए, तो डेफिनेटली ड्रॉप करना एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जहां थोड़ा सा मार्जिन है तो आप और ज़्यादा एफर्ट पुट इन करके, क्योंकि अगर आपका स्कोर थोड़े से नंबर से रह गया है तो यानी कि आपकी जो डायरेक्शन थी काम करने की वो तो सही थी। थोड़ा बहुत किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और मे बी लक बाय चांस, कई बार लक भी रोल प्ले करता है, उसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया या आंसर की में फाइनल कुछ गड़बड़ हो गई, उस वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो जहां आपको खुद पर विश्वास है, जहां आपको लगता है कि मैंने सही दिशा में मेहनत की, थ्रू आउट में मॉक टेस्ट दे रहा था या दे रही थी तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं ड्रॉप करने के लिए। बट अगेन इसमें आपको खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने थ्रू आउट अच्छे से प्रिपरेशन की है एंड आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ड्रॉप करने से रिलेटेड कई बार क्या होता है, हम अपने पड़ोसी को देख लेते हैं कि यार उसने भी तो जेईई की तैयारी की थी, ड्रॉप किया था, या मेरे दोस्त ने भी, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी, बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप किया है। ये सोच के ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हर एक इंडिविजुअल की अपनी जर्नी होती है, हर एक इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप अपने सिनेरियो को किसी और के सिनेरियो से कंपेयर करके अगर आप ड्रॉप करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू। तो आप अपनी कहानी देखो, अपनी पिक्चर पे ध्यान दो कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, क्यों मुझे क्लैट में ही जाना है। अब देखो क्या होता है, जब आपका क्लैट में एडमिशन नहीं होता है, क्लैट के थ्रू टॉप एनएलयूज में एडमिशन नहीं होता है, बच्चे अक्सर डिफरेंट ऑप्शंस या ऑल्टरनेट ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। MHCET हो गया, आपका सिम्बायोसिस के लॉ स्कूल्स हो गए, आपका ALET का एग्जाम हो गया। अब अगर आपका इतना दृढ़ निश्चय है कि भाई मुझे तो और किसी लॉ कॉलेज में जाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एनएलयू से पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली अगर आपका इतना फर्म माइंड है, इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है आपके माइंड में, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ड्रॉप करके भी दिल से अच्छे से तैयारी करेंगे, फुल एफर्ट के साथ तैयारी करेंगे, यू विल डेफिनेटली मेक इट टू योर ड्रीम कॉलेज। तो इस सिचुएशन में ड्रॉपर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो बच्चे ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, बेटा पहली चीज आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों ड्रॉप कर रहा हूं या कर रही हूं। क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, मेरी काबिलियत पर विश्वास है और ये मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा से नए सिरे से जहां जहां जो मेरी कमियां हुई हैं उनको इम्प्रूव करके आई विल डेफिनेटली मेक इट टू माई ड्रीम कॉलेज। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से, किसी को खुद से कंपेयर करके ड्रॉप नहीं करना है। अपना इंडिविजुअल सिनेरियो आपको कंसीडर करना है कि मेरा लीगल रीजनिंग अच्छा था, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा था, क्वांट की वजह से थोड़ी गड़बड़ रह गई, इस साल मैं क्वांट को जबरदस्त परफेक्ट कर लूंगा और फिर मैं इस साल डेफिनेटली एनएलयू में एडमिशन ले लूंगा या ले लूंगी।
तो आप अपनी सिनेरियो के खुद बेस्ट जज हैं, ठीक है। अब आप जब ड्रॉप करने का डिसीजन ले रहे हैं तो वो आप किसी के कहने पे मत कीजिए। क्यों? कल को अगर आपने ड्रॉप लेके तैयारी की, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, तो अगर आप फिर कल को उस थर्ड पर्सन को ब्लेम करोगे, देख भाई तेरे कहने पे मैंने ड्रॉप किया था और मेरे साथ क्या हुआ, आप ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। इसलिए आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि इस डिसीजन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो हमेशा whenever you are thinking, whenever you are making up your mind that you want to take a drop year, it should be your decision, it should be based on your previous score and you should be fully determined. आपको खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए and you should not blame any other person for your decisions, ठीक है। ये तो हो गई जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स हैं उन बच्चों की बात। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइम ड्रॉप कर रहे हैं। अगेन सेकेंड टाइम ड्रॉप करना बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज्यादा ठहराव चाहिए, पेशेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां आपने एक साल ड्रॉप करके पूरा अपना दिल जान लगाई है, फिर भी थोड़ी बहुत मान लो कमी रह गई और फिर भी आप किसी और सेकंड ऑप्शंस को कंसीडर नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा सा और थॉट देने की जरूरत है इसमें। यानी कि आपको दोबारा से थिंक ओवर करने की जरूरत है कि क्यों आप एनएलयूज को ही चुनना चाहते हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, क्या आप इतने डिटर्मिन्ड हैं कि आप एक साल और सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब भूल भाल के सिर्फ क्लैट पे फोकस कर पाएंगे या नहीं। तो अगेन जितना भी हमने आज के सेशन में डिस्कशन किया, इस पूरे डिस्कशन का एक छोटा सा कंक्लूजन ये है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अगर आपको पता है, अगर आपको ये चीज आप एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे तो भाई नॉन एनएलयू में एडमिशन लेना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्लैट को फोड़ना है और मुझे तो सिर्फ और टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेना है, तभी आपको ड्रॉप करने का सोचना चाहिए। एंड वंस द डिसीजन इज टेकन इट शुड बी फाइनल। बाद में रिग्रेट मत करना, तब तो मैंने फ्लो में मेरा दोस्त कर रहा था जी ड्रॉप, मैंने भी ड्रॉप कर दिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं दूसरे किसी कॉलेज में, लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता, वहां भी अच्छी प्लेसमेंट्स थी, वहां भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो एंड गो अहेड विद इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोगों के कोई और डाउट्स हो, कुछ और कंसर्न्स हो रिगार्डिंग your decision of taking a drop year, feel free to ask in the comment section. I'll be taking or addressing your doubts from there also. Okay? So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Bye bye. Take care.